ये कहानी 8 साल पहले की है। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती चली जा रही थी। दो दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश आज पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे। तभी रोहन मुकेश से बोलता है, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। फिर मुकेश ने कहा, हाँ यार तूने तो सही कहा। यही सब बात करते दोनों चले जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, यार रोहन रात हो गई है, मैं तो कहता हूँ कि वो कब्रिस्तान वाली रोड से मत चलियो यार। फिर रोहन ने कहा, क्यों भाई तुझे डर लगता है क्या? अरे डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। फिर रोहन की बात सुनकर मुकेश बोलता है, ना यार डर की क्या बात है, मुझे डर नहीं लगता। तो वो दोनों कब्रिस्तान की ओर से जाते हैं और उन्हें ये बात पता होती है कि कब्रिस्तान शापित है। रोहन निडर लड़का था, इसलिए मुकेश की बात सुनकर रोहन बोलता है, अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो उसी रास्ते से ही जाऊंगा, उस रास्ते से टाइम कम लगेगा। मुकेश जानता था रोहन बहुत ज़िद्दी है, वो नहीं मानेगा, इसलिए मुकेश कुछ नहीं बोलता और फिर उसके बाद रोहन उसी रास्ते पर अपनी बाइक ले जाने लगता है। ये दोनों कुछ ही आगे बढ़े थे, तभी इनकी बाइक झटके देने लगती है। तभी मुकेश कहता है, अरे क्या कर रहा है यार, सही से चला भाई। फिर रोहन बोलता है, अरे भाई मैं तो सही से ही चला रहा हूँ, पर पता नहीं इस बाइक में क्या हो गया है। रोहन इतना ही कहा था कि इनकी बाइक झटके देते देते थोड़ा आगे जाकर बंद हो जाती है। बाइक बंद होते ही रोहन बोलता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई? फिर मुकेश कहता है, अरे यार बंद हो गई तो क्या फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मुकेश के इतना बोलते ही रोहन की बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मुकेश ने एक ऐसी चीज़ देख लेता है जिसे देखकर मुकेश बस उसे ही देखे जा रहा था। मुकेश देखकर साफ पता चल रहा था कि मुकेश ने जो चीज़ देखी है उसे देखकर मुकेश बहुत डर चुका था। तभी रोहन की नज़र मुकेश पर पड़ी तो उसे ऐसे डरे हुए देखकर रोहन बोलता है, अरे अब तुझे क्या हो गया? पर मुकेश कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उंगली से इशारा करते हुए दिखाता है। जिस तरफ मुकेश की उंगली थी उसी दिशा में रोहन जैसे ही देखता है उसे दिखता है कि उनकी बाइक कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। पर रोहन एक निडर लड़का था, इसलिए वो मुकेश से बोलता है, अरे भाई तू डर क्यों रहा है? बाइक इतने समय से घर से ही खड़ी हुई थी, इसलिए बाइक बंद हो गई। यार तू अब बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक देखते हैं। रोहन ने इतना ही कहा था, तभी मुकेश बोलता है, यार वो देख मैकेनिक की दुकान। रोहन जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है जिसमें एक पीला सा बल्ब टंगा हुआ था, जिसमें 45-50 साल का आदमी बैठा हुआ था। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी बाइक से मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहन बोलता है, अरे काका देखना तो ये मेरी बाइक अचानक बंद हो गई है, देखना तो इसमें क्या हो गया है। रोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखा और बोला, अच्छा बेटा तुम कुछ ही यहीं पे बैठे, मैं अभी देखता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी ठीक करने लगता है और रोहन और मुकेश अपनी वहाँ बैठे ही थे। तभी रोहन बोलता है, यार तू यहीं बैठ, मैं अभी नंबर करके आता हूँ। इतना बोलकर रोहन थोड़ा ही आगे जाकर टॉयलेट करने लगता है और जैसे ही रोहन 1 नंबर के पीछे मोड़ता है वो देखता है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और उसे ही देखे जा रहा था। रोहन को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है, पर तभी वो आदमी उससे बोलता है, वो जो लड़का जो वहाँ बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना? फिर रोहन जवाब देते हुए बोलता है, हाँ है तो। फिर वो आदमी बोलता है, पर तुम्हारा वो दोस्त उस फटी हुई और बंद झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है? रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है,
बंद झोपड़ी। अरे, इतना बोलकर रोहन पीछे मुड़ता है, चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है जो मैकेनिक अभी उसकी बाइक ठीक कर रहा था वो अब वहाँ पर नहीं है और उसकी दुकान भी बंद थी और मुकेश अभी भी वहीं बैठा था। यह देखकर रोहन बोलता है, ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गया और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर दी। इतना ही बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है जो आदमी अभी तक उसके पास खड़ा था वो आदमी भी अब वहाँ नहीं था। उस आदमी को वहाँ ना देखकर रोहन बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये आदमी कहाँ गया, अभी तो यही था। रोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था, आज जो कुछ भी उसने अभी देखा तो उसे देखकर अब वो भी डरने लगा था। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गवाए मुकेश के पास जाता है और बोलता है, भाई उठ, जल्दी उठ और अभी यहाँ से चल। फिर मुकेश बोलता है, पर क्यों भाई, गाड़ी तो अभी ठीक होने ही वाली है। मुकेश के इतना बोलने के तुरंत बाद एक आवाज़ आती है, अरे क्या हुआ बेटा, अभी बाइक बस ठीक होने ही वाली है। और ये किसी की आवाज़ नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज़ थी। रोहन जैसे ही अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसे दिखता है वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था, ये सब हो क्या रहा है। यही सब रोहन सोच ही रहा था, तभी मुकेश बोलता है, अरे तुझे क्या हुआ, तू बोलेगा भी कुछ। पर रोहन यही सोच रहा था मुकेश को कैसे बताऊं कि उसके पीछे 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ। पर थोड़ा सोचने के बाद रोहन बोलता है, मुकेश तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर तो आ। इतना बोलकर रोहन मुकेश को थोड़ा साइड ले जाता है और बोलता है, यार मुकेश, ये जो मैकेनिक है ये मुझे लगता है कि भूत है। मुकेश रोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, माना मैं भूत से डरता नहीं, पर इतना भी नहीं, तू जो कुछ भी बोल रहा है मैं उसको मान लूँ। चल अब मजाक बंद कर और चल अब गाड़ी के पास ही बैठते हैं। फिर रोहन बोलता है, रुक भाई। फिर उसके बाद रोहन उसे सारी बात बताता है जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में हुई। फिर मुकेश रोहन की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास जाने लगता है। मुकेश रोहन की बात को मजाक में ले लिया और इसीलिए वो दोनों वहीं अपनी गाड़ी के पास ही आकर बैठ जाते हैं। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने अभी तक ये नहीं सोचा कि एक सुनसान सड़क और आसपास कोई दुकान नहीं, बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल भी है और उसने तभी रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं अपनी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर उसका मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। फिर मुकेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? फिर वो मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं पैसा नहीं लेता और मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और दोनों अब ना औ देखते हैं ना ताव देखते हैं, वहाँ से तुरंत उठ के भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागे जा रहे थे पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे, यानी वो कब्रिस्तान से आगे नहीं जा पा रहे थे। दोनों को अब भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था और दोनों की सांसें भी फूलने लगी थी। पर तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं और वो दोनों देखते हैं आगे उसी मैकेनिक की दुकान थी और वही कब्रिस्तान का गेट था, यानी वो दोनों भागते भागते वहीं वापस आ गए थे। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो यह कह रहा हो कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते। दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी रोहन मुकेश को जंगल की ओर भागने को बोलता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और दोनों भागते भागते अब जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके थे। तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर दोनों पहले ही एक जगह रुक जाते हैं।
फिर दोनों जिस ओर से रोने की आवाज़ आ रही थी उसी ओर जाने लगते हैं, पर थोड़ा ही आगे जाकर वो दोनों देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठी हुई थी। अपने सर को नीचे कर वो रो रही थी, पर रोहन को पता नहीं क्या होता है। वो उस औरत के पास जाने लगता है और मुकेश उसे रोकना चाहता है, पर वो कुछ नहीं बोलता और वो भी उसके साथ ही वहीं जाने लगता है। फिर उसके बाद रोहन और उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनिए, कौन हैं आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? और वो औरत रोहन की बात का कुछ जवाब नहीं देती, जैसे उसने रोहन की बात सुनी ही ना हो। फिर रोहन अपने हाथ से उस औरत को टच करते हुए एक बार फिर से बोलता है, अरे कौन हैं आप और आप रो क्यों रही हैं? इस बार वो उनकी बात सुन लेती है और वो अचानक से अपना रोना रोक कर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से रोने लगती है। फिर मुकेश डरते डरते बोलता है, किसने तुम्हारे पति को मारा? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज़ में बोलती है, उसने मेरे पति को अपनी गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और अब हम सबकी गाड़ी ठीक तो करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत चुप हो जाती है, पर यह सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी औरत अचानक से अपना सर ऊपर करती है और उन दोनों की तरफ जैसे ही देखती है और जैसे ही वो उन दोनों की तरफ देखती है, उसका चेहरा देखते ही दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है उन दोनों का, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। फिर वो औरत इन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देते। दोनों जैसे ही सुनते हैं तो उनके अंदर डर की एक लहर सी चलने लगती है, इसलिए तुरंत अपना हाथ जोड़ते हैं और विनती करते हैं और अपने सुर में बोलते हैं, हमें जाने दो, तो हम पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, बाइक ठीक हो गई बाबू साहब। आवाज़ सुनकर दोनों जैसे ही अपने पीछे देखते हैं, वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था और वो मैकेनिक फिर बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई है। उसके इतना बोलने के बाद रोहन और मुकेश रोते हुए बोलते हैं, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं करा, हमें जाने दो। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब? इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है और वो जितना पास आ रहा था मैकेनिक उतना ही भयंकर होते जा रहा था, यानी उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसकी एक आंख से खून आने लगा था। और तभी उस औरत के रोने की आवाज़ भी बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी कि अब रोहन और मुकेश के कान में चुभ रही थी और देखते ही देखते रोहन और मुकेश के कान से खून आने लगा था। फिर उसके बाद मैकेनिक भी उनके एक कदम पास आ जाता है, पर वो दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर लाखों चींटियां छोड़ दी गई हों और वो सब चींटियां एक साथ उन्हें काट रही हों। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही उस मैकेनिक ने रोहन की दोनों आंखें निकाल ली थी। रोहन ने दर्द से तड़प तड़प कर वहीं मुकेश के सामने ही अपना दम तोड़ दिया है, पर मुकेश कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी वो मैकेनिक उसकी तरफ देखने लगा और देखते ही देखते मैकेनिक ने मुकेश की भी दोनों आंखें निकाल दी और मुकेश ने भी यहीं पे तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और वो अभी भी गाड़ी ठीक करने के पैसे भी नहीं लेता। क्या आप भी अपनी गाड़ी फ्री में ठीक कराना चाहेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।